बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, ज़ारा कत्ल केस सियालकोट डस्का के हवाले से काफ़ी दिन पहले यानी लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई वो 27 तारीख की बनाई थी। आज 1 जनवरी है, 2025 है और बुध का दिन है। तो मैंने सोचा कि आज तक जो लेटेस्ट रिपोर्टें बाद में आई उनके हवाले से कोई बात की जा सके, तो दोस्तों को आगाह करूं कि अब तक लेटेस्ट अपडेट क्या है। इसमें बहुत सारी अपडेट हैं। इटली से फ़ोन आ रहे हैं, पैसों की ऑफ़र की जा रही है और ये जो यास्मीन है इसकी जवां बेटियां किसी एजेंट के घर हैं जिनकी इज्जतें पमाल हो रही हैं। घरों में पंचायतें लग रही हैं, पंचायतों में क्या फैसला हो रहा है, कदीर का झुकाव किस तरफ है, क्या क्या ऑफरें हो रही हैं। तो ये सारी बातें करने के लिए आज मैं बैठा हूं कि आपको सारी बातें जो है मैं उससे आगाह कर सकूं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैं करना चाहूँ वो ये है कि इटली में बैठे हुए यास्मीन के जो शोहर हैं जिनका नाम तनवीर बताया जाता है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो बता रहा हूं कि पता चला है कि तनवीर इस सारे वाकया से पहले से आगाह था। ये सारा जो काम हुआ है, ये ज़ारा का जो कत्ल किया गया है, इसमें तनवीर भी मुलव्वस है। उसकी मुशावरत के साथ उसकी सारी हिकमत अमली है, जो वहां बैठा हुआ वो प्रोग्राम बना रहा था कि इसको कैसे कत्ल करना है, कैसे नहीं करना। तो ये सारे मामलात में वो बराबर का शरीक है। तो शबीर जो ज़ारा का वालिद है, ASI है गुजरांवाला में, उसने उसके खिलाफ बकायदा जो एक होती है पर्चा वगैरह करवाना, वो उसने प्रोग्राम बना लिया है। फैसला कर लिया है कानूनी कार्रवाई करने का, पाकिस्तान में भी और इटली में भी। बकायदा इसके लिए वो जो वकला की पार्टियां हैं उनसे मशावरत कर रहा है कि किस तरह उस पर पर्चा करवाया जाए, किस तरह उस पर कानूनी चाराजोई की जाए, क्योंकि वो इस केस में बराबर का शरीक है। दूसरी तरफ ये जो तनवीर है, ये वहां बैठा हुआ चालें चल रहा है अपने पैसे की बलबोते पे। वो एक एजेंट है इनका, क्योंकि ये बाकायदा इंसानी स्मगलरों का गिरोह है। तो मंडी बहोदीन में रहने वाले एक एजेंट जो इस तनवीर का दोस्त है, जिसके यहां इन्होंने अपनी जवान बेटियां भेजी हुई हैं, जिनकी इज्जतें, मैं नहीं समझता कि जवान बेटियां किसी के घर भेजें तो उनकी इज्जतें महफूज रहेंगी, वो वहां है। अब उसके थ्रू उसे फोन कर करके वो बकायदा एक प्लानिंग बना रहा है। शबीर तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है, एक पैगाम पहुंचाया जा रहा है कि प्लीज, जो होना था वो हो गया, ज़ारा का कत्ल होना था हो गया। अब आप ऐसा करें कि ये हमारे पाकिस्तान में एक कानून है बिद्दत का, कि जिसमें आप मुल्ज़िमों के साथ मुकमका करते हैं और पैसे दे के बरी हो जाते हैं। अब ये चाहते हैं कि जी हम पैसे दे के मुकमका कर लें, खत्म करें केस को। तो ये शबीर को इस मामले में वो बकायदा प्रेशराइज कर रहा है कि जनाब बताएं पैसे कितने लेने हैं। ये बोलियां लगाना शुरू हो गए हैं, करोड़ से शुरू होते होते ये 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ और 8 करोड़ और आज 10 करोड़ की ऑफर इन्होंने करवा दी है कि प्लीज आप 10 करोड़ रुपया ले लें और इन मुल्ज़िमों की जमानतें जो हैं वो होने दें। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर फर्ज करें इनका आपस में मुकमका हो जाता है, क्योंकि कानून है बिद्दत का, अगर कोई ले लेता है तो जाहिर है वो बरी करवा देता है उनको, उनकी जमानतें हो जाएंगी। लेकिन इसमें जो दफ़ा 11 लगी हुई है, जिसमें जो सल्तनत है, जो कानून हमारे मुल्क है, जो वो भी इसमें शामिल है, तो फिर वो मतलब क्या बनेगा इस कानून का। मेरा ख्याल है इतनी जल्दी वो बरी होने वाले नहीं हैं, मामलात काफ़ी उलझेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन इनको बहुत जल्दी है। ये चाहते हैं कि सारे मामलात जल्दी जल्दी हल हों और हमारे मुल्ज़िम जो हैं बाहर निकल आएं।
जैसे सबा बाहर निकल आई। जाहिर है वो भी किसी मुकमका का ही नतीजा है, वरना पुलिस के हत्थे चढ़ा हुआ बंदा इतनी जल्दी वापस नहीं आता। तो वो आके बाहर लोगों को ललकार रही है, लोगों को प्रेशराइज कर रही है, गांव के लोग जो हैं, रिश्तेदार जो हैं, मोहल्लेदार जो हैं, उनको प्रेशराइज करती है कि देखें जी, आप लोगों ने हमारे खिलाफ गवाहियां दी तो क्या कर लिया, बड़े आप लोगों ने जो है एंकरों को इंटरव्यू दिए हैं, हमारे खिलाफ बातें की हैं, तो मैं बाहर आ गई, मेरा बेटा बाहर आ गया, इसी तरह मेरी माँ और मेरी बहन और मेरा भांजा भी बाहर आ जाएगा, तो फिर देखेंगे, आपसे निबड़ लेंगे, आप लोग ने भी इधर ही रहना है, हमने भी इधर रहना है। तो इस तरह की होशे हथकंडे जो हैं ये कर रहे हैं आजकल। तो बाकी मामलात जो हैं देखें अब किस तरफ जाते हैं। अब उसके बाद ये है कि बात आती है कि कदीर जो है, जो बकायदा एक पंचायतें कर रहा है, अपने जो रिश्तेदार हैं जो उनके साथ बैठ के मीटिंग कर रहा है, वुकला तंजीमों को बुला के अपने घर में उनके साथ मुशावरत कर रहा है। तो मतलब किसी भी तरह वो किसी भी हाल में चाहता है कि मैं अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपने भांजे को जो इस वक्त जेल में हैं उनको बाहर निकालूं। इतना आसान नहीं है, लेकिन ये पैसे वाले लोग, इनके जहन में एक चीज होती है, सिर्फ पैसा। वो चाहते हैं कि जी पैसे के बलबूते पे हम सब कुछ कर सकते हैं। उस मामले में इनके घरों में आजकल बैठकें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, बहुत सारे रिश्तेदार, अजीज, दोस्त जो हैं उनको बुला के उनसे मुशावरत कर रहे हैं और सबको एग्री करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये मामला जो है ठंडा हो जाए, इसे मतलब बर्फ खाने में डाल दें और इस केस को ख़त्म करें, पैसों का लय दे के मुकमका कर ले। दूसरी तरफ जो रिपोर्ट एक लेटेस्ट आई है वो ये आई है कि ज़ारा का बेटा शाफे इस वक्त बहुत बीमार है, कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब शबीर ने कदीर को फोन करके कहा है कि बेटे को लेके, शाफे को लेके मेरे पास आ जाओ, इधर डॉक्टर है बहुत समझदार, हम उसको चेक करवाते हैं। तो कदीर इस वक्त अपने ससुर के पास गुजरावाला में चला गया है बेटे शाफे को लेके। तो दुआ करें अल्लाह ताला उसको शिफा दे, उसको सेहत दे, क्योंकि ये ज़ारा की निशानी है। अल्लाह ताला इसे सलामत रखे, वरना इन कातलों के हत्थे चढ़ते हुए मतलब मैं नहीं समझता कि ये बच्चे की ज़िंदगी भी कोई महफूज है, क्योंकि जब वो उसकी माँ को कत्ल कर सकते हैं तो उनके आगे ये मासूम बच्चा, फूल सा बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, ये क्या अहमियत या क्या हैसियत रखता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ज़ारा के कातिल जो हैं ये किसी भी सूरत जेल से बाहर आना चाहते हैं। इस सिलसिले में जो पंचायतें हो रही हैं, एक इनके मामू हैं, वो मीडिया पे आके बयान दे रहे थे जिस पे उन्होंने बड़े रंजीदा अंदाज में कहा है कि मैं इन्हें किसी सूरत माफ नहीं करूंगा और मेरी मां भी इसको माफ नहीं करेगी, मेरी मां भी इसे माफ नहीं करेगी। इससे मतलब ये आता है कि सुगरा की मां भी जिंदा है, क्योंकि वो कहता है कि मैं भी माफ नहीं करूंगा और मेरी मां भी माफ नहीं करेगी। ये ज़ारा के मामू हैं, कदीर के भी मामू हैं। तो इससे मुराद ये ली जा सकती है कि सुगरा की मां जो है वो अभी हयात है और उसका ज़ारा के साथ बहुत प्यार था। उसकी मेन वजह तो ये थी कि ज़ारा की मां जो है वो मतलब फौत हो चुकी है, अल्लाह को प्यारी हो गई है, तो ये उसकी अकलौती निशानी है। तो नानियों को जाहिर है अपनी ये जो भांजियाँ होती हैं, दोतरियाँ होती हैं, इनसे बड़ा प्यार होता है, इनसे बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ी लगन होती है, तो वो उससे बड़ा प्यार करती है। और वो भी रो रो के, ज़ारो कतार रो के वो भी बद्दुआएं दे रही है इस सुगरा को। और ये जो सुगरा के भाई हैं, ज़ारा के मामू, उन्होंने बड़े खुले लफ्ज़ों में कहा है कि ज़ारा की सास सुगरा जो है, जो मेरी सकी बहन है, वो इस कदर दरिंदा हो चुकी है कि जब मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने मतलब मुझे भी मतलब इस तरह मेरे पे वार किया कि वो मुझे कत्ल कर देती।
مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کہیں یہ مجھے قتل نہ کر دے. اس طرح اس کے سر پہ جو ہے نا خون سوار ہوا تھا، بھوت سوار ہوا تھا کہ وہ مجھے بھی قتل کرنے پہ تیار ہو گئی. یعنی انسانیت نام کی چیزیں جو ہیں ان میں سے ختم ہو چکی ہیں. اور زارا کی اب جو اس کی لاش کی رپورٹس وغیرہ ہیں وہ بھی سامنے آ گئی ہیں. وہ رپورٹ جو ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ زارا کو کسی قسم کا کوئی زہر وغیرہ نہیں دیا گیا. یعنی زارا کو جب قتل کیا گیا، پہلے بہت ساری ویڈیو میں بہت سارے اینکر اور بہت سارے جو یوٹیوبر ہیں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ زارا کو پہلے کوئی نشہ آور چیز دی گئی اور پھر اس کو جب وہ سو گئی پھر اس کو قتل کیا گیا. اب جو ٹیسٹ رپورٹ اس کی آئی ہے، اس کے لاش کی جو رپورٹ آئی ہے، اس میں انہوں نے کلیئر کر دیا ہے ڈاکٹر حضرات نے کہ اس کو کسی قسم کی کوئی نشہ آور چیز نہیں دی گئی. اس کو مطلب صرف یہ انتظار کرتے رہے ہیں کہ وہ سو جائے اور اسے قتل کر دیں. جیسے وہ لڑکا سونی ہے، وہ مطلب اس کے نے پولیس کو بیان دیا تھا کہ ہم ساری رات انتظار کرتے رہے ہیں کہ یہ سو جائے تو پھر ہم اسے قتل کریں. اور یہ کافی دیر تک اپنے میاں سے فون پہ بات کرتی رہی اور ہم انتظار کرتے رہے. فون کرنے کے بعد جب یہ سو گئی تو پھر ہم نے سوچا کہ اس کا مرڈر کیا جائے. پھر ہم جب تیاری پکڑی ہم نے تو یہ اس کا بیٹا شافع جو ہے یہ اٹھ جاتا ہے اور یہ اس کو دودھ وغیرہ دینے کے لیے کچن میں جاتی ہے، دودھ گرم کرتی ہے اور دودھ گرم کر کے اپنے بیٹے کو پلاتی ہے. 6 بجے کے قریب اس کی پھر آنکھ لگ جاتی ہے اور پھر ہم نے اپنی کارروائی کا جو ہے آغاز کیا. میں سگرا اور یاسمین ہم تینوں اندر گئے. میں نے سرانہ پکڑا، اس کے چہرے پہ رکھا، اسے دبا کے رکھا. یاسمین نے اس کے بازو پکڑے اور جو سگرا ہے زارا کی ساس، اس نے اس کی پاؤں پکڑ کے رکھے، اس کی ٹانگیں پکڑ کے رکھی. اور جب وہ مر گئی، اس کی لاش ٹھنڈی ہو گئی، پھر ہم نے اسے کھینچ کے واش روم میں لے گئے اور واش روم میں جا کے ہم نے اس کے کپڑے اتار دیے، اس کو بے پردہ کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے. اور ان ٹکڑوں کو آپ کو سارا پتہ ہے، اس بات کو میرا خیال ہے دوبارہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کس طرح انہوں نے اس کے جسم کے ٹکڑے کیے، ان کو نیلے دھوتے سے دھویا تاکہ اس میں سے خون نہ نکلے، اور ان کو شاپروں میں بند کیا اور توڑوں میں بند کر کے پھینک دیا نالے میں. تو یہ سارے معاملات تو پہلے جو ہے وہ ڈسکس ہو چکے ہیں. اب جو لیٹسٹ رپورٹ آپ کو بتائی ہے وہ یہی ہے کہ اس کی لیب ٹیسٹ جو آنے تھے وہ آگے ہیں. تو اس میں کلیئر ہو گیا کہ اس سے کوئی زہر وغیرہ جو ہے وہ نہیں دیا گیا. وہ اس کو سانس دبا کے اس کو جو ہے نا اس کا مرڈر کیا گیا ہے، اس کو قتل کیا گیا ہے. تو دوستو اب یہ پہلے 4 قاتل جو ہیں وہ پولیس کی حراست میں ہیں، جس میں سگرا ہے، یاسمین ہے، اس کا بیٹا عبداللہ ہے اور وہ لڑکا لاہور سے ہائر کیا ہوا ندیم عرف سونی جو ہے. اور اب 5واں ملزم جو ہے وہ ہے تنویر. تنویر کون ہے؟ تنویر ہے یاسمین کا شوہر جو اٹلی میں بیٹھا ہوا تھا. اس کے ساتھ ساری مشاورت ہوتی رہی ہے، اس کے ساتھ سارا جو ڈسکس ہوتی رہی ہے. وہ بالکل قتل میں 100% ملوث ہے. اس کے سارے مشاورت کے ساتھ یہ قتل ہوا ہے اور اسے وہاں بیٹھے ہوئے یہ سارے معاملات کا پہلے سے پتا تھا کہ اس طرح زارا کو قتل کر دیں گے اور اس کا یہ مرڈر ہو جائے گا اور اس کو اس طرح نالے میں پھینک دیں گے. اب یہ ساری باتیں میں نے جو میرے علم میں آئی میں نے آپ کو بتا دی ہیں. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو بتائیں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری اللہ پاک نے لگا دی ہے کہ زارا کو جب تک انصاف نہیں ملتا، تمام دوست جو اس مشن پہ ہیں، جو ڈیلی ویڈیو بنا کے لگا رہے ہیں، اپنا ٹائم نکالتے ہیں اور ساری انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، اس کے لیے اپنے وسائل جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں، لگاتے ہیں، تو پھر وہ ویڈیو بناتے ہیں. اور پھر میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جو ان ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس ساری جو انفارمیشن ہے وہ ان تک پہنچتی ہے، تو وہ بھی اس میں حصے دار ہیں. تو انشاءاللہ تعالی زارا کو اگر انصاف مل جاتا ہے تو ہم سب خوش ہوں گے. ہمارے ہم نے جو اتنی محنت کی ہے، ہم سمجھیں گے کہ ہمیں اپنی محنت کا پھل مل گیا ہے کہ زارا کو انصاف مل جائے. جب زارا کو انصاف مل جائے گا پھر انشاءاللہ تعالی ایک تفصیلی ویڈیو ان ملزموں کو
काफिर किरदार तक पहुंचते हुए, उनकी सज़ा होते हुए, उनको सज़ाए मौत होते हुए, उनको फांसी होते हुए, वो वीडियो भी इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन दोस्तों का, उन बहन भाइयों का जो मेरा वीडियो देखते हैं। वो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ जब वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, और मुझे मशवरा देता रहा करें कि बताएं कि उनके लिए क्या सज़ा तजवीज़ करते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो आपके सामने आ सकें और आप उसे देख सकें और उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।